भारत में कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में बढ़ते मामलों के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि यदि 10 राज्यों में कोरोना पर काबू पा लें तो देश ये कोरोना की जंग जीत जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 60,983 नए संक्रमित केस मिले हैं और अब कुल मामलों की संख्या 23,29,639 हो गई है। इनमें से 16,39,600 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में इस समय 6,43,948 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना महामारी से देश में अब तक 46,091 लोगों की जान जा चुकी है। आईसीएमआर के अनुसार 11 अगस्त तक कोरोना वायरस के लिए 2,60,15,257 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से बीते मंगलवार 7,33,449 नमूनों की जांच हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि 31 मार्च को 88.38% सक्रिय मामलों की तुलना में इस समय इनकी संख्या 28.21% रह गई है। इनमें भी 1% से कम मरीज वेंटिलेटर पे हैं तो 3% से कम मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। आईसीयू में 4% से कम मरीज हैं। कोरोना वायरस के चलते देश भर में मनाया जा रहा आज जन्माष्टमी का त्योहार भी फीका दिख रहा है। ये पहली बार है जब जन्माष्टमी पर मथुरा में आने पर पाबंदी लगाई गई हो। आपको बता दें कि पहली बार खुशी के लड्डू बांटने की प्रथा भी नहीं निभाई जाएगी। दूसरी तरफ कई मंदिरों को सजाया जा रहा है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर भगवान के दर्शन करने की बात कही जा रही है। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रसित है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने दावा कर दिया है कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। रूस के इस दावे को दुनिया संदेह से देख रही है क्योंकि इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है और अब तक दूसरे फेज के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि उनके देश ने कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित कर लिया है, जो कोविड-19 से निपटने में बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और एक स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि पहला टीका उनकी बेटी को लगाया गया है। गौरतलब है कि WHO और अमेरिका सहित विश्व के कई देश इस वैक्सीन को संदेह की निगाह से देख रहे हैं। ये वैक्सीन गोमालिया शोध संस्थान, रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में बनाई गई है। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हुए बिना इसे आम नागरिकों पर इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों का मानना है कि जिस तरह से वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया है, रूस उसके पूरे होने के पहले ही वैक्सीन की सटीकता का दावा कर रहा है, जो गलत है। पिछले सप्ताह WHO ने भी रूस को चेतावनी दी थी कि जल्दबाजी में वो वैक्सीन बनाने की कोशिश ना करे और WHO द्वारा सभी मानकों का पूरी तरह से पालन करे। वहीं अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथनी फॉकी ने वैक्सीन को लेकर रूस और चीन दोनों के ही ऊपर सही प्रक्रिया का पालन नहीं करने का संदेह जताया है। गौरतलब है कि रूस ने पहले संकेत दिए थे कि नियामक से अनुमति मिलने के बाद ही मानवीय परीक्षण का तीसरा चरण पूरा किया जाएगा। इस चरण में हजारों लोगों पर परीक्षण किया जाता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि केवल दूसरा चरण पूरा हुआ है या तीनों चरण पूरे हुए हैं। दूसरे चरण में ही कुछ महीनों का समय वैक्सीन बनाने में लगता है। उधर दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, अमेरिका की मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियां आगे थी, मगर रूस ने अचानक से वैक्सीन बनाने का दावा करके सबको हैरान कर दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना वैक्सीन को जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में रूसी सरकार ने इंसानी जिंदगियां खतरे में डाली हैं। वहीं अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजर का कहना है कि पहली वैक्सीन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित और कारगर वैक्सीन बनाई जाए। वहीं भारत में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये देखा जाएगा कि इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है और ये कितनी इफेक्टिव है। अगर रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। सेफ़ कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम वैक्सीन मिल सकती है। इंडिया के पास कैपेसिटी है कि उसकी मास प्रोडक्शन कर पाए और इससे जो वैक्सीन जो स्टडी ट्रायल्स हैं वो और इफेक्टिव हो जाएंगे, वैक्सीन और जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक साइंटिफिक वर्ल्ड में क्लियर होनी चाहिए कि ये वैक्सीन सेफ़ है और इफेक्टिव है।
वहीं जर्मन के हेल्थ मिनिस्टर ने भी रूस की इस वैक्सीन पर संदेह जताया है और पूरे डेटा के अभाव में इस वैक्सीन पर यकीन करना मुश्किल है, ऐसा कहा है। जहां पूरा विश्व रूस की कोविड-19 वैक्सीन को संदेह की नजर से देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ विश्व में कोरोना वायरस के मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर अब 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसमें यूएस, ब्राजील, इंडिया और रशिया वो 5 देश हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।